बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भ्याली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भ्याली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारे की यह बात सुनकर गौमाता बोली, अच्छा। एक दिन गौमाता उसे सात समुंदर पार अपनी भ्याली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखी ने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चे के सर्प को मार की रक्षा से बचाया और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भ्याली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भ्याली आज तो बहुत दिनों में मिली हो। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सिरू गऊ बोली कि मेरे साथ में मेरी भक्ति नहीं आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। सो आज जो चाहे सो मांग ले, तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। स्याऊ माता बोली, अच्छा वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरकूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दे। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 की बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाकर देख, मेरे साथ उज्जनम करियो, 7 अहू बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजियो। यह सब सुनकर जब वह घर पहुंची तो वहाँ 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। 7 बहुएं घर बैठे मिले, यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाए और 7 उज्जनम किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दीपावली के दिन उसकी जिठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर के देख आओ कि आज वह अभी तक क्यों नहीं आई, ना ही रोई। बच्चे ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही है और वह तो बहुत खूब से उज्जनम कर रही है। सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर गईं और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली कि तुमने तो अपनी बंधवाने से इनकार कर दिया था, मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा कर मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उस प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना, यह कहानी है। सो हे स्याऊ माता, इसे सुनने वाली तथा हुंकार भरने वालियों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सब तुमसे विनती करते हैं। गोपाल सदा खुशहाल रहे, सबके वाले गोपाल सदा खुशहाल रहे, हंसते रहे नैनों के तारे, हंसते
झूलते रहे नैनों के तारे, पलना में झूले लाल सदा खुशहाल रहे, पलना में झूले लाल सदा खुशहाल रहे, मैं सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। बहन लगावे दोज कटिका, बहन लगावे दोज कटिका, राखी बंधे हर साल सदा खुशहाल रहे, राखी बंधे हर साल सदा खुशहाल रहे, सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। अमर रहे गोदी के खिलौना, अमर रहे गोदी के खिलौना, पास ना बेकाल सदा खुशहाल रहे, पास ना बेकाल सदा खुशहाल रहे, मैं सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। रहे लक्ष्मी इनके घर में, रहे लक्ष्मी इनके घर में, सदा रहे मालामाल सदा खुशहाल रहे, सदा रहे मालामाल सदा खुशहाल रहे, मैं सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। माता की जय। देखिए कितना अच्छा गाओ डाल लो। दोनों हाथ दिए।